अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 8 मार्च 2020 और आज चूँकि जो है वो वुमेंस डे है, तो आज आपको काफ़ी एडिटोरियल्स और ओपिनियंस भी जो हैं वो इसी टॉपिक के हवाले से मिलेंगे। तो आज मैंने भी एक ओपिनियन सेलेक्ट किया जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और इसकी राइटर हैं सारा मलकानी। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं आपको इसकी पहले ब्रीफ समरी दे दूं। इसमें यह है कि इन्होंने बताया है, जिस तरह टॉपिक बड़ा क्लियर है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तशद्दुद ये किस पे किया जाता है, ख़वातीन पे किया जाता है, उस हवाले से ये है हमारे पास ओपिनियन। तो इसमें इन्होंने बताया है कि लॉज वगैरह तो पाकिस्तान में काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा रहा कि किस तरह जो है ख़वातीन को बचाया जा सके वायलेंस से, तशद्दुद से। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट पे तनकीद भी की है कि स्टेट जो है वो नाकाम रही है ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है, अगर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसमें इन्होंने यहाँ पे 1995 में, यहाँ पे अगर आप देखें कि 1995 में जो है वो पाकिस्तान पार्टी बना था, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। और वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे इन्होंने पॉलिसी मेजर्स बनाए थे जहाँ पे हर किसी भी किस्म की जो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है उसको ख़त्म करने का जो इरादा ज़ाहिर किया गया था। उसके अलावा जो है नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो भी सेटअप किया गया, यानी बनाया गया। लेकिन क्या है, डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली इस तरफ इन्होंने बनाया गवर्नमेंट ने कि किस तरह ये है इस तशद्दुद को रोका जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो आप कह लें इक्वालिटी कह लें वो नहीं मिल सकी ख़वातीन को और तशद्दुद इन पे जारी है। और इसमें उन्होंने कहा कि इनको क्या है फ़ाइट करना पड़ेगा अगर उन्होंने अपने हकूक़ लेने हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि राइटर के मुताबिक जो है गवर्नमेंट जो है वो नाकाम रही है मुकम्मल तौर पे इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में ख़वातीन को। इसको हम चले स्टार्ट करते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान इज़ बोथ अ क्राइम एंड सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म। उन्होंने कहा वायलेंस जो है पाकिस्तान वायलेंस ख़वातीन के ख़िलाफ़ कहाँ पे पाकिस्तान में वो क्या है, बोथ अ क्राइम के एक जुर्म भी है और क्या है सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म। नॉर्म क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ हो रही है एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और वे ऑफ बिहेवियर और डूइंग थिंग्स दैट मोस्ट पीपल एग्री विद। यानी कि कोई अगर कोई तशद्दुद हो रहा है किसी खातून पे, कोई शोहर तशद्दुद कर रहा है या कोई मेल मेंबर जो है वो किसी भी खातून पे या लड़की पे तशद्दुद कर रहा है घर में, तो वो क्या है उसे एक एक्सेप्टेड नॉर्म की तरह लिया जाता है कि भाई ये है, ये लोगों को कोई हैरानी नहीं होती। तो ये बात करें कि एक तरफ तो वो जुर्म भी है लेकिन साथ ही लोग क्या है इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई इसमें ऐसी कौन सी खराबी हो गई। आप ये भी देखें, अगर कोई पुलिस स्टेशन में भी अगर कोई बीवी है वो FIR दर्ज कराने जाए, तो वो बेसिकली पुलिस स्टेशन पे लोगों की पहली कोशिश यही होती है कि भाई घर का मामला है, घर में सॉल्व करें, इसमें ऐसा क्या मसला है। तो वो यही बात कर रहा है कि ये एक तरफ तो जुर्म भी है कि ख़वातीन के खिलाफ जो है तशद्दुद, लेकिन साथ ही है वो एक सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म भी है जिस पे लोग हैरानी का इजहार नहीं करते कि भाई है तो ये तो बस ठीक है, ऐसा तो होता ही है, इसमें कोई मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है कि जी एक्शन लिया जाए परपेट्रेटर के खिलाफ। उन्होंने कहा वाइल वी हैव लॉज दैट प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस, उन्होंने कहा अगरचे हमारे पास क्या है लॉज हैं, कवानीन हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं किसकी, वुमेन की, ख़वातीन की, किस चीज़ से, फ्रॉम वायलेंस तशद्दुद से। लेकिन क्या है द स्टेट हैज़ एब्जॉर्व इटसेल्फ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फोर्स दीज लॉज। एब्जॉर्व होता है अपने आप को बिल्कुल जिम्मेदारी से आज़ाद करा लेना, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, टू सेट समवन फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन। तो उन्होंने कहा ये स्टेट है उसने अपने आपको जिम्मेदारी से है बिल्कुल अलहदा कर ली है, किस चीज़ से, कि टू इन्फोर्स दिस लॉज। क्योंकि देखें इन्फोर्समेंट, किसी भी लॉ की इन्फोर्समेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने लॉ बना दी है, सिर्फ ये ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के हवाले से लॉज की बात नहीं हो रही, कोई भी लॉज अगर आपने बना लिया, अगर आप उसको इन्फोर्स नहीं करा पाते तो उस लॉ बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो यहाँ भी वही बात है, उन्होंने कहा कि जी लॉज तो हैं कि किस तरह ख़वातीन को तशद्दुद से बचाया जाए, लेकिन क्या है हुकूमत हमें सीरियस नज़र नहीं आती और बिल्कुल वो अपने आपको अपनी जिम्मेदारी से अपने आपको आज़ाद तस्वुर करती है कि वो इससे इन्फोर्स करा सके दीज लॉज को। अब इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट वुमेन हैव एन इनहेरेंटली पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप विद द स्टेट। अब इसमें जाहिर है जब स्टेट नाकाम हो जाती है तो ख़वातीन को लगता है कि हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये रिलेशनशिप है ख़वातीन का ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टेट के साथ वो क्या है, पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप है। पैराडॉक्सिकल होता है सीमिंगली एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है
क्या सिमिलर मीनिंग आए थे, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो उन्होंने कहा ये स्टेट का ताल्लुक है, एक ताल्लुक होना चाहिए एक अपनी रियासत से, तो वो उन्होंने कहा ख़वातीन का स्टेट के साथ नहीं है, क्योंकि इसी एटीट्यूड की वजह से जो उसका स्टेट का है ख़वातीन के साथ। और फिर किस तरह ये आगे वजह बता रहे हैं, विद वन हैंड स्टेट गिव्स वुमेन्स राइट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। उन्होंने कहा एक तरफ जो है वो स्टेट इनको राइट्स दे रही है ख़वातीन को, किस फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज में, कि भाई आइनी तौर पर इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल ट्रीटी कमिटमेंट्स भी की हुई हैं स्टेट ने, और सम प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, और फिर हमारे पास लेजिस्लेशन भी होती रहती है कि किस तरह ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए जाएँ और तशद्दुद से बचाया जाए। लेकिन उस साथ ही क्या है, विद द अदर इट टेक्स अवे दीज राइट्स बाय रिफ्यूजिंग टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज। लेकिन साथ ही जो है आपने लॉज बना लिए, आपने ट्रीटी साइन कर ली है, आपने जो है वो आइन में इनको राइट्स दे दिए, लेकिन क्या है दूसरी तरफ आप इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते वो लॉज को, और टेक मेजर्स, या आप कोई ऐसे इकदाम नहीं कर पाते टू क्रिएट कंडीशंस इन विच दीज राइट्स कैन बी रियलाइज्ड। लेकिन आप वो कंडीशंस नहीं बना पाते जिनके तहत जो है ये राइट्स जो हैं वो दिए जा सके इन ख़वातीन को। तो उन्होंने कहा एक बड़ा पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप है ख़वातीन का पूरे, अगर हम एज अ होल देखें स्टेट के साथ। अच्छा, अब इसमें आगे बात करें, इसी उन्होंने आगे एग्जांपल दिया कि इसी वजह से, क्योंकि इन्फोर्समेंट नहीं है इन लॉज की, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर कोई एब्यूसिव स्पाउस है, यानी कि कोई एक ऐसा शौहर है जो तशद्दुद करता है बीवी पे, तो वो क्या है तो वो आपको मतलब कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है खातून को कि भाई उससे उस खातून को यह है उस मर्द की ज़रूरत है, बेशक वो उस पर जो है वो तशद्दुद करता हो। और जब उस मर्द को लगता है कि भाई ये खातून है, बीवी है मेरी, वो छोड़ के जाने वाली है, तो फिर वो प्रॉमिस करता है, ही प्रोमिसेस टू चेंज, कि भाई मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, एंड ही में इवन बिहेव वेल फॉर अ फ्यू डेज, और वो शायद कुछ दिनों तक अपने आप को बेहतर उसका रवैया भी हो जाए बिफोर गोइंग बैक टू हिज ओल्ड वेज, और फिर वो वापस अपनी पुरानी उसी हरकतों पर चला जाए। तो ये सारा कुछ किस वजह से होता है कि उनका ये स्टेट का और ख़वातीन का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल क्या है, पैराडॉक्सिकल है, और उनको पता होता है कि भाई ये इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे लॉज। तो इसी तरह जो एब्यूसिव आप कह लें, स्पाउस कह लें, या कोई भी मेल उसका आप कह लें सोसाइटी में मेल इनका वो हो जाए, फैमिली में कोई बंदा हो जाए, तो उसे पता होता है कि भाई इन्होंने इन्फोर्स तो करा नहीं पाना, तो उनका जो रवैया होता है ख़वातीन के साथ वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद अमेज़ होता है। अच्छा, और आगे उन्होंने क्या बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने कहा सिमिलरली रिस्पॉन्स टू डेली रिपोर्ट्स ऑफ ब्रूटैलिटी अगेंस्ट वुमेन एंड अबिस्मल जेंडर इक्वालिटी इंडिकेटर्स। उन्होंने कहा इस तरह हमारे पास क्या है जो तशद्दुद किया जाता है ख़वातीन के साथ, तो हमें वो डेली रिपोर्ट्स जो मिलती हैं कि उन पर तशद्दुद हो रहा है, तो उसके जवाब में क्या है, हमें आर स्टेट अथॉरिटीज विल टेक सर्टेन मेजर्स पीरियडिकली। तो उसके जवाब में हमारी जो स्टेट अथॉरिटीज़ है वो कोई मेजर्स तो ले लेती है पीरियडिकली होता है, यानी कि आप कभी कभी आप ले लो एक्सट्रीम, आप कह लो कि एक मिनट, पीरियडिकली हमारे पास होता है एक मिनट, पीरियडिकली हमारे पास आ जाता है, इसका मेरे ख्याल में शायद मैं लिखना इधर भूल गया। पीरियडिकली होता है कि आप ओकेजनली आप करो, लगातार आप न करो। तो देखा जब इस तरह के वाक़यात वगैरह आते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, तो स्टेट कभी कभी एक्शन में आ जाती है, लेकिन क्या है एक कंसिस्टेंसी नहीं है। तो वही जो स्टेट का और जो ख़वातीन के दरमियान जो डिफरेंस है उसको राइटर ने उजागर किया है। There is widespread rhetoric about the integral role of women in the development of a nation। उन्होंने कहा कहने को बड़ी बातें की जाती है। रिटोरिक होता है कि आप बस खाली खुली, जिस तरह आप सियासत में आपने बड़ा रिटोरिक का लफ्ज़ सुना होगा कि ये नारे वगैरह लगाते हैं, और लेकिन क्या है उसकी इस पीछे सॉलिड बेस कोई नहीं होती। तो यहाँ भी वही बात करें कि वाइडस्प्रेड रिटोरिक होती है कि आप बस बोलने को हद तक तो बोल देते हो कि जी इंटेग्रल रोल है वुमेन का, कि ख़वातीन का बड़ा कलीदी किरदार है किस चीज़ में, इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, के नेशन को बनाने में, कौम को बनाने में ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। लॉज सीकिंग टू प्रोटेक्ट वुमेन आर इनेक्टेड, इंटायर डिपार्टमेंट्स व्हेन द गवर्नमेंट्स आर सेट अप। उनके साथ ये ज़बानी बातों की हद तक कहा जाता है। उसके अलावा लॉज भी बना दिए जाते हैं कि वो किस तरह वुमेन को है वो प्रोटेक्ट किया जाए, उनको हिफाजत की जाए, वो इनेक्ट कर लिए जाते हैं। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं विद इन द गवर्नमेंट और सेटअप एक्सक्लूसिवली, और वो उनका काम यही होता है कि डिवोटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, के वो सारी ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन उन्हें क्या मसला क्या आता है कि लॉज बनाना मकसद नहीं होता, डिपार्टमेंट बनाना मसला नहीं होता, आपका जो है
ज़बानी बातें करना मसला नहीं होता, मसला ये है व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिवली प्रोटेक्टिंग वुमेन अगेंस्ट वायलेंस रूटेड इन पेट्रियार्ची। आज ये 8 मार्च को आप यकीनन ये पेट्रियार्ची पूरा दिन ही ये लफ्ज़ सुनेंगे। और ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच मैन होल्ड पावर एंड वुमेन आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ पेट्रियार्ची, कि जहाँ पे जो है वो सारे हकूक़ और इख्तियारात जो हैं वो मर्द के होते हैं, तो वो हम उसको पेट्रियार्चल सोसाइटी बोलते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक है, आपने डिपार्टमेंट बना दी है, आपने लॉज बना दिए, आपने ज़बानी बातें कर ली कि जी ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है नेशन बिल्डिंग में, लेकिन क्या है, लेकिन जब ये बात आती है ख़वातीन को बचाने की तशद्दुद से, रूटेड इन पेट्रियार्ची कि उस हमारे पास सोसाइटी में जहाँ पे जो है सारा इख्तियारात जो हैं वो मर्दों को हैं, वहाँ पे क्या होता है, हाउएवर दीज सेम स्टेट अथॉरिटीज़ बिकम आइदर एपैथेटिक और कंप्लिसिट। उन्होंने कहा वहाँ पे हमारी स्टेट अथॉरिटीज़ या तो क्या बन जाती हैं, एपैथेटिक हो जाती हैं। एपैथेटिक होती है कि बिल्कुल आप इंटरेस्ट शो ना करना, आप ये कह लें कि क्या हो जाता है, अनइंटरेस्टेड, इंडिफरेंट, बिल्कुल ही आप इंटरेस्ट ना लो। हमारी स्टेट अथॉरिटीज़ ऐसे हो जाती हैं, या क्या होती है, कंप्लिसिट हो जाती हैं। कंप्लिसिट ये होते हैं इन्वॉल्व विद अदर्स इन एन एक्टिविटी दैट इज़ अनलॉफुल और मॉरली रॉन्ग। तो आप उसमें शामिल हो जाते हो, उस एक्टिविटी में, ये क्या होती है, मॉरली रॉन्ग। आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि बजाय इसके कि कोई भी तशद्दुद करने वाला या शोहर हो या कोई भी भाई हो, बजाय इसके कि उसको पकड़ने की तरफ जाए, तो वही ख़वातीन को कह रहे होते हैं कि भाई घर का मामला है, आप इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे वो कंप्लिसिट की बात करें कि वो बजाय इसके कि वो परपिट्रेटर को पकड़े, वो उसी के साथ मिलके ख़ातून को समझा रहे होते हैं कि भाई इसको आप घर के मसले को घर में ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे एक बात कर रहे हैं। उसके बाद ये उसको मैं थोड़ा स्किप भी करूँगा। उसमें इन्होंने एक जनरल ज़िया के ज़माने की बात की है कि वहाँ पे क्या है कि उस टाइम पे राइटर के मुताबिक जो है वो ये डिस्क्रिमिनेशन होती थी वुमेन के साथ अगेंस्ट। तो वो क्या थी, वो ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी थी, ऐसा कहना है इसमें राइटर का। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि जो ज़िया-उल हक का एरा था, उसका दौर था, उसमें क्या था कि इसमें स्टेट परस्यूड एन एक्टिव एजेंडा टू प्रिजर्व द सर्वियन स्टेटस ऑफ वुमेन। तो राइटर के मुताबिक जो है उस टाइम पे बिल्कुल उसको प्रिजर्व किया जाता था, सबसर्वियन स्टेटस ऑफ वुमेन। सबसर्वियन क्या होता है कि आप बिल्कुल उसके महकूम हो। अब उसका आप कह लें कि जो भी मेल मेंबर्स हैं आपके फैमिली के, उसके क्या हो, आप सबसर्वियंट हो। तो और दिस पीरियड सॉ द एनफोर्समेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज एंड द इम्प्रिजनमेंट ऑफ वुमेन अंडर हदूद लॉज होने का उसी पीरियड में। तो बेसिकली पूरे ये जनरल ज़िया-उल हक का जो एरा है, वो ज़माना है, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वहाँ पे ख़वातीन को कोई हकूक़ नहीं दिए गए थे, बिल्कुल उनको महकूम बना के रखा गया था। और वहाँ पे हमें वो भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ भी हमें देखने को मिली ज़िया एरा में। और वहाँ पे क्या है, ख़वातीन को कैद किया गया, किसके तहत, अंडर हदूद लॉज के तहत कैद किया गया। अच्छा, अब हम आगे इसको मैं थोड़ा और स्किप कर देता हूँ, आगे हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि थैंक्स इन लार्ज पार्ट टू द वुमेन्स मूवमेंट galvanized during Zia's era as well as a powerful global movement for women's rights, subsequent governments have not pursued an overtly misogynistic state policy. Instead, the last few decades have seen a slew of policies and programs aimed to prevent violence against women. तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमें वहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने कहा ज़िया एरा में जो है वो जो जिस तरह ख़वातीन के साथ सलूक किया गया, उसके बाद जो बाद में आने वाली गवर्नमेंट थी, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स हैं, हैव नॉट परस्यूड एन ओवरटली मिसोजिनिस्टिक स्टेट पॉलिसी। तो उन्होंने बाद में उसको क्या किया, उसको परस्यू नहीं किया, ओवरटली मिसोजिनिस्टिक स्टेट पॉलिसी। और वो क्या होती है, स्ट्रांगली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, उस स्टेट पॉलिसी को इन्होंने फॉलो नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ, इंस्टेड लास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ मतलब आप कह लें कि डेकेड्स होते हैं 10 साल, तो पिछले 20-30 सालों में क्या है, हैव सीन अ स्लीव ऑफ पॉलिसी। स्लीव होता है हमारे पास, स्लीव हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास द डेफिनेशन ऑफ स्लीव इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। और लार्ज क्वांटिटी किस चीज़ की है, उन पॉलिसीज़ की है, प्रोग्राम्स की है, जो बनाए गए एम टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और वो बनाए गए ताकि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद को रोका जा सके। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे ओपिनियन में ये है, ये जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान ने की हुई हैं कि ख़वातीन को किस तरह तशद्दुद से बचाना है। उन्होंने कहा 1995 में पाकिस्तान पार्टी बना, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इससे सेटअप किया गया कि वो स्टेट का रिस्पॉन्स चेक किया जा सके कि किस तरह ख़वातीन का जो है वो मेयारी ज़िंदगी बेहतर किया जा रहा है।
to respond to violence against women, the government proposed establishment of women police stations. फिर यहाँ पे एक हमारे पास ये नेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन वाली चीज़ आई, इसको आप हेडिंग वाइज करके कर लीजिएगा, और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, उसके अलावा और कौन से हमारे पास स्टेप्स थे. गवर्नमेंट प्रपोज्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वुमेन पुलिस स्टेशन, खवातीन के पुलिस स्टेशन बनाए गए. नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टू प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ अकोमोडेशन फॉर वुमेन वर रोल्ड आउट. इसके अलावा हमारे पास ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए कि भी सेफ अकोमोडेशन इनको प्रोवाइड की जाए, रहने की जगह दी जाए खवातीन को. क्राइसिस सेंटर्स बनाए गए, सेफ हाउसेज, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए गए. एंड रिसेंट ईयर्स हैव आल्सो सीन द इनैक्टमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव लॉज टू प्रोटेक्ट एंड पनिश वायलेंस. और उन्होंने कहा कुछ हालिया बरसों में हमें क्या नज़र आए कि ऐसे हमें लॉज भी नज़र आए वो बनाए गए, और उसका मकसद क्या था कि ख़वातीन को बचाया जाए किस चीज़ से, ये तशद्दुद से, और पनिश किया जाए जो ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं, इंक्लूडिंग लॉज प्रोहिबिटिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्शुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस. और वो लॉज किससे मुतालिक थे कि प्रोहिबिट किया जाए, रोका जाए, ये डोमेस्टिक वायलेंस है उसे रोका जाए, और ये सेक्शुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेस में काम करने की जगह पे उसको रोका जाए. तो ऐसे जो है वो लॉज बनाए गए. अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं. The execution of these laws and policies, however, belies the complete lack of interest of the state to respond to violence against women. लेकिन ये बैलेंस क्या होता है हमारे पास, ये होता है कॉन्ट्रोडिक्ट. उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन है, लॉज बना दिए आपने, पीछे इतने ज़्यादा लॉज बना दिए, लेकिन जो क्या हमें ये शो करता है कि जो एग्जीक्यूशन है लॉज की वो नहीं हुई, तो हमें बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्शन नज़र आती है किस चीज़ में. द कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि वो किस तरह ये तशद्दुद हो रहा है ख़वातीन को, उससे रोका जा सके. फिर और किस तरह ये कह रहे हैं, किस तरह साथ वो एग्जाम्पल से दे के साबित कर रहे हैं सारा मलकानी राइटर जो हैं कि neither budget nor personnel are allocated to enforce laws intended to protect women, कि ना ही बजट मुख्तस किया जाता है, ना ही पर्सनल के लोग रखे जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं कि किस तरह हम इन्फोर्स कर सके इस लॉज को. क्योंकि आप जितने मर्जी लॉज बना लें, जब तक आपके पास इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं होगा तो किसी तरह भी ख़वातीन को तशद्दुद से नहीं बचाया जा सकेगा. इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट वुमेन, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास लोग नहीं है कि आप अपने इस लॉ को इन्फोर्स करा सको, तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे कवानीन बनाने का. देयर इज इम्प्यूनिटी फॉर लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज रिफ्यूजिंग टू प्रिवेंट एंड पनिश crimes against women. Institutions designed to address gender inequality such as women in development departments and women police stations remain woefully deprioritized. उन्होंने कहा आपने बना तो दिए हैं सारे चीज़ें, ये women police stations हो गए हैं हमारे पास, ये इसमें, और साथ वो क्या कह रहे हैं कि women development department से भी तो आपने बना दिए, लेकिन क्या है ये क्या है, रिमेन वोफुली डीप्रायोरिटाइज्ड, कि यहाँ पे मतलब आप तरजीह आप वो देते नहीं हो इन चीज़ों को, कि आपने एक दफ़ा चीज़ बना के उसको छोड़ दिया. आप देखो कि आप किस तरह इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, किस तरह ख़वातीन की मदद हो सकती है. तो उन्होंने कहा ये इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए थे कि ये हम एड्रेस करें जेंडर इनक्वालिटी को, और ये वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थे, वुमेन पुलिस स्टेशन थे, लेकिन क्या है, रिमेन वोफुली होता है वेरी बैडली, डेप्लोरेबली, और ये क्या है, डीप्रायोरिटाइज ये होता है कि आप इनको तरजीह ना दो ना, कि एक तो आप प्रायोरिटी होती है कि जी हमारा ये स्टेप है, हम ये करेंगे, तो डीप्रायोरिटाइज, डी लगने का मतलब कि उसको तरजीह नहीं दी जाती कि ये सब कुछ काम करने के बाद भी. बेसिकली बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि ज़ुबानी बातें करने से कुछ नहीं होता, आप डिपार्टमेंट बनाने से कुछ नहीं होता, पुलिस स्टेशन बनाने से कुछ नहीं होता, ना आपके पास बजट है, ना आपके पास लोग हैं ये लॉ को इन्फोर्स करा सकें, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा हकूक़ मिल जाएंगे और उन पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा. आगे क्या बात हो रही है कि the persistent gap between laws on paper and their practical implementation can be attributed to dysfunctional government. तो उन्होंने कहा ये गैप है किसके दरमियान, पेपर पे यानी कि एक कवानीन बनाना और चीज़ होती है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इसकी इन्फोर्समेंट वो अलग चीज़ होती है. इसके दरमियान जो गैप है तो इसको हम किस तरफ कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो हम क्या कह सकते हैं कि टू डिसफंक्शनल गवर्नमेंट के फंक्शनल जो है वो डिसफंक्शनल है, यानी प्रॉपरली काम नहीं कर रही. इट शुड ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेट टू प्रेजेंट ए रियल चैलेंज टू पेट्रियार्ची. Violence against women is one of the most powerful tools of patriarchy, and therefore effectively curbing violence will mean a big blow to one of the most important power structures of our society. उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने कोशिश की वायलेंस रोकने की ख़वातीन के ख़िलाफ़, तो ये क्या है, ये एक बिल्कुल एक, क्योंकि हमारा एक सिस्टम इस तरह चला आ रहा है कि जहाँ सारी पावर जो है वो मर्द को हासिल है. तो उन्होंने कहा तो अगर देयरफॉर इफेक्टिवली कर्बिंग वायलेंस, अगर इसको वायलेंस को क्या है कर्ब करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की, तो उसका मतलब क्या होगा, विल मीन अ बिग ब्लो, तो एक बड़ा धचका होगा किसे, हमारे टू किसे धचका होगा, किसके लिए होगा, टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. और यहाँ पे मर्दों की बात हो रही है कि यकीनन वहाँ पे उनके लिए बड़ा धचका होगा, क्योंकि एक तरह का क्या है शिफ्ट ऑफ पावर है,
क्योंकि आप एक नॉर्म हमारे पास चलता आ रहा है कि सारी पावर्स जो है वो मर्दों के पास है, तो और अगर हुकूमत ने ऐसी कोशिश की तो ये क्या होगा, ये एक धचका होगा टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर सोसाइटी। अच्छा, अब आगे हम इसको कह रहे हैं, आगे कितना रह गया, अच्छा चलो थोड़ा सा रह गया, आगे कह रहे हैं दिस बेग्स द क्वेश्चन, अब ये सवाल ही उठता है, डू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एग्जिस्ट टू अलाउ द स्टेट टू पोर्ट्रे एन इमेज ऑफ बीइंग वुमेन फ्रेंडली व्हाइल अवॉइडिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर टेकिंग ट्रूली इफेक्टिव मेजर्स। अब ने सवाल पूछा है कि भाई कि ठीक है ये आपने पॉलिसीज बना ली, प्रोग्राम्स बना ली, ये मौजूद है हमारे पास, लेकिन क्या ये अलाउ करता है स्टेट को कि वो अपने आप को कहे कि जी हम बड़े वुमेन फ्रेंडली हैं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है क्योंकि हमने ये प्रोग्राम बना लिए, पॉलिसीज़ बना ली हैं, और लेकिन क्या है उन्होंने कहा ये आपने लॉज बना ली, चीज़ें बना ली, लेकिन आप अवॉइड करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग ट्रूली इफेक्टिव मेजर्स। लेकिन उसके बाद जब आप इफेक्टिव मेजर्स नहीं लेते, अब उन पुलिस स्टेशन से क्या फ़ायदा अगर वो ख़वातीन को है वो देने में नाकाम रहे, तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे। आर दीज मेजर्स रियली जस्ट स्मोक और मिरर्स? और उन्होंने कहा ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं, इंटेंडेड टू डिफ्लेक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम द अनविलिंगनेस ऑफ द स्टेट टू चैलेंज पेट्रियार्ची बाय टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखावा ही है क्या, सिर्फ कि वो डिफ्लेक्ट करें, कि वो तवज्जो जो है वो हटाएं किस चीज़ से, कि अनविलिंगनेस ऑफ स्टेट है कि स्टेट नहीं चाहती, तो क्या करे वो चैलेंज पेट्रियार्ची के हद जो हासिल हैं पावर सारी वो मर्दों को हासिल है, तो क्या उन्होंने कहा स्टेट नहीं चाहती कि उनसे वो पावर जो है वो ली जाए बाय टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो उन्हें एक तरह से ये बताया कि हुकूमत जो है, स्टेट जो है वो नहीं चाहती कि ये एक तवाज़ुन है मर्दों के फेवर में कि उसको जो है वो डिस्टर्ब किया जाए और ख़वातीन को हकूक़ दिए जाएँ। बेसिकली अगर आप देखते जाएँ पूरी एक इन्होंने उसको फॉलो की है कि आप डिपार्टमेंट बनाने का फ़ायदा नहीं है, आपका लॉ बनाने का फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब आगे क्या बात कर रहे हैं, those struggling for the rights of women, however, are put in a difficult position as they cannot risk rejecting the superficial measures taken by the state or pretending that they do not exist. अब उन्होंने कहा ये अब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, राइट्स ऑफ वुमेन, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, वो उस किस चीज़ में है, आर पुट इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, और काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में उनको डाल दिया गया है। किस तरह, एज दे कैनॉट रिस्क रिजेक्टिंग द सुपरफिशियल मेजर्स टेकन बाय द स्टेट, तो वो मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते कि जी स्टेट जिस तरह के इकदाम कर रही है, ठीक है, जिस तरह के भी है वो इन्फोर्स नहीं कराती, लेकिन कम से कम ये डिपार्टमेंट बना रहे हैं, एक ट्रीटीज साइन हो रही हैं और उसके अलावा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन भी हो रही है, तो उन्होंने कहा वो नहीं कर सकते, एज दे कैनॉट रिस्क रिजेक्टिंग द सुपरफिशियल मेजर्स टेकन बाय द स्टेट और प्रिटेंडिंग दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट, और वो ये नहीं कह सकते कि भाई एग्जिस्ट नहीं करते, अब वो एग्जिस्ट तो करते हैं। अब मसला सारा आया था इम्प्लीमेंटेशन का, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन का, किस तरह नाफिज किए जाएँ। इवन knowing that the state has no intention to implement laws and policies aimed to protect women, उन्हें कहा उन लोगों को ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, जब उन्हें पता भी हो कि स्टेट की इंटेंशन नहीं है कि वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करे, ये सिर्फ बस लॉ बनाने के लिए दिखाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। वी मस्ट होल्ड it to its promises no matter how insincere they may be। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मसला ये है कि हमें वो मानना पड़ेगा बात, ठीक है इन्होंने लॉ बना ली है और हमें फील भी हो कि भाई गवर्नमेंट जो है वो क्या है, हाउ इनसिंसियर दे मे बी, कि भाई इनसिंसियर है, यानी कि ये इसको इम्प्लीमेंट कराने में, इन्फोर्स कराने में जो है वो इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास इस ये ख़वातीन के हवाले से बात कर रही हैं राइटर के जी हमारे पास जो है वो कोई चारा नहीं है, यानी हम ख़वातीन को जो है वो मानना ही पड़ेगी गवर्नमेंट की बात कि ठीक है वो काम ये कर रहे हैं। इफेक्टिवली द बर्डन इज अगेन ऑन वुमेन टू मोटिवेट द स्टेट टू इन्फोर्स इट्स लॉज। उन्होंने कहा अब दर हकीकत जो है वो सारा जो बोझ है वो ख़वातीन पे ही है कि वो मोटिवेट करें और ये कोशिश करें कि वो स्टेट को बावर करा सकें कि वो ये लॉज हैं उन्हें क्या है इन्फोर्स कराया जा सके, एलोकेट फंड्स टूवर्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स फॉर वुमेन एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉ एनफोर्समेंट एंड जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर डायरेक्ट इन देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग एंड पनिशिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उन्होंने कहा ये हम ख़वातीन का ही काम है कि हम गवर्नमेंट को मोटिवेट करें कि वो इन्फोर्स करा सकें इन लॉज को। ये सारे बनाए गए हैं, यो एलोकेट फंड्स बजट में है वो फंड्स मुख्तस किए जाएँ किस के लिए, टुवर्ड्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स फॉर वुमेन के किस तरह ख़वातीन की वो हिफाजत की जा सके और किस तरह उनको वायलेंस से बचाया जा सके, एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, और यकीनी बनाई जाए क्या अकाउंटेबिलिटी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, और अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते और ख़वातीन
के पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। और वो कौन है ये लोग? लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट होता है पर्सन हु इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज। उनका लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी नहीं करते और ख़वातीन को जो है वो उनका हक दिलाने में नाकाम रहते हैं। तो क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उनका एहतसाब किया जाए और ये ख़वातीन को ही करना होगा कि वो स्टेट को बावर करें कि भाई आप उनके खिलाफ एक्शन लें जो ख़वातीन को हकूक़ दिलाने में नाकाम रहे हैं, टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग एंड पनिशिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, अब लास्ट इसका पैराग्राफ ये आ गया कि विदाउट अ डाउट दिस इज ट्रूली एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग क्या होता है? उन्हें कहा बगैर किसी शक के ये क्या है? हार्ड टू एंड्योर, बैक ब्रेकिंग, बर्डनसम, एग्जॉस्टिंग, फटीगिंग। ये बिल्कुल थका देने वाली चीज़ है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हम ख़वातीन को ही बावर कराना पड़ता है स्टेट को कि जी ठीक है आपने लॉज बना लिया, आपने ट्रीटी साइन कर लिया, आपने प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन कर ली, लेकिन क्या है ना आपके पास फंड है, ना के पास जो है वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा बर्डनसम है, बड़ा थका देने वाला मरला है। लेकिन क्या है, अब जिस तरह औरत मार्च है, 8 मार्च है आज, तो उस हवाले से ये भी बात करें कि औरत मार्च इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सप्रेशन। तो राइटर के मुताबिक एक बड़ा अच्छा आप पावरफुल एक्सप्रेशन है शो करने का। क्या चीज़? ऑफ द आउटरेज। आउटरेज क्या होता है कि अपना आप शो करो। एक मिनट। आउटरेज होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर, शॉक और इंडिग्नेशन। तो मतलब अपने जो आप एंगर शो करने का एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है। औरत मार्च की बात कर रहे हैं। एट द एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट। एपैथी होता है जब आप देखते हो कि एपैथी स्टेट ऑफ इंडिफरेंस के, स्टेट कुछ कर नहीं रही, तो उन्होंने कहा औरत मार्च जो है बड़ा पावरफुल एक्सप्रेशन है ऑफ द आउटरेज एट द एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स परवेसिव डिस्क्रिमिनेशन। परवेसिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? ये एक बड़ी देर से चली आ रही हो डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है हमारे माशरे में ख़वातीन के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा एक बड़ा पावरफुल एक्सप्रेशन है औरत मार्च में कि ये ख़वातीन जो है वो ये शो कराएं गवर्नमेंट को कि वाकई की हुकूमत जो है वो नाकाम रही है ख़वातीन को तमाम हकूक़ जो है वो मुहैया करने में। आई कह रहे हैं इट इज़ जस्ट एज ट्रू एज इट एवर वॉज। उनका ये बिल्कुल ठीक है जिस तरह ये पहले भी था। क्या? दैट द स्टेट विल नॉट गिव वुमेन एनीथिंग विदाउट अ फाइट। कि स्टेट जो है, रियासत जो है वो ख़वातीन को कुछ नहीं देगी। किसके? विदाउट अ फाइट, यानी कि बगैर स्ट्रगल के। तो उन्होंने कहा ये ख़वातीन के ज़रूरी है कि वो जो औरत मार्च है उसमें वो पावरफुल एक्सप्रेशन को तौर पे शो करें कि अपना एंगर, अपना गुस्सा शो करें। किस चीज़ पे? एट द एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो शो कर रही है लगातार डिस्क्रिमिनेशन, वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इट इज़ जस्ट एज ट्रू एज नाउ एज इट एवर वॉज। उनका ये है बिल्कुल ठीक है जिस तरह पहले भी ये होता था कि ख़वातीन को तब तक जो है वो हकूक़ नहीं दिए जाएंगे जब तक वो उसके लिए फ़ाइट नहीं करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, उसके लिए कोशिश नहीं करेंगी। तो राइटर जो है वो क्या है? एज अ लॉयर। तो ये हमारा एडिटोरियल ओपिनियन था जिसमें ये सारा मलकानी है। इन्होंने कहा है कि जी सिर्फ लॉज बना देना काफ़ी नहीं है। बेसिक अगर मैं एक लाइन में इसको ख़त्म कर दूं कि जी लॉज बना देना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट जो है वो इसमें नाकाम रही है। गवर्नमेंट इस वजह से भी डरती है कि एक हमारे पास जो एक सिलसिला चला आ रहा है कि हमारा जो पेट्रियार्चल सोसाइटी है तो वो इस जो ताकत का तवाज़ुन है इसको बिगड़ने नहीं देना चाह रही। लेकिन राइटर के मुताबिक जो है ख़वातीन को आगे आना होगा और तभी जो है वो हुकूमत इस तरफ सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि हम इस जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसे ख़त्म किया जा सके और लॉज जो हमने बना दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप YouTube पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स सर्च कर सकते हैं, पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और बेल आइकन लाजमी दबा दिया करें क्योंकि आप लोगों को काफ़ी लोग कहते हैं कि जी नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो या डायरेक्ट ब्राउज़र में जाके youtube.com/donnewseditorials लिख लिया करें अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलती। बाकी इसका मैं PDF भी आपको दे दूँगा, वो WPS ऑफिस में आप ओपन करके तमाम हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हमारा की ओपिनियन का जो ग्रुप है वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी मिल जाएंगे और व्हाट्सएप पर भी अगर आपने लेना हो तो वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएंगे और हमारा जो पेज है वो है की ओपिनियन 12 अगर आप ज्वाइन करना चाहें। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।